वेलकम बैक। आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ है हमारे खास मेहमान investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रेश। लेते हैं अगला सवाल। पुणे से भरत बजाज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भरत, पूछिए, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेरी इन योर प्रोग्राम। मेरा क्वेश्चन से रिलेटेड है एंड आई वांट टू नो हाउ डज म्यूचुअल फंड एनएवी वर्क इन केस ऑफ ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन साइमल्टेनियसली, एंड इफ यू could answer this question by giving illustration that will be very fine. ओके। The question है मेरा, why there is a difference in NAV of growth and dividend scheme, अच्छा, and how is the NAV calculated in growth scheme when at the same time dividend declared is paid to the investor? ऑल राइट। अभिनव, ये बेसिकली जानना चाहते हैं ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस के बारे में कि इनके बेसिस पे एनएवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्लस जो रिटर्न मिलता है ये पूरा ग्रोथ ऑप्शन में और डिविडेंड ऑप्शन में वो कैसे वर्कआउट किया जाता है, इसके बारे में भरत जानना चाहते हैं। राइट स्वाति। स्वाति देखिए, मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसका मैं जवाब भी थोड़ा सा टेक्निकल होगा। देखिए, ऑप्शंस ग्रोथ और डिविडेंड होते हैं। इसमें डिविडेंड में इसके सब ऑप्शन होते हैं, डिविडेंड पे आउट और एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। जैसे ये वर्ड्स कहते हैं डिविडेंड पे आउट, सेल्फ एक्सप्लेनिंग। जो डिविडेंड फंड डिक्लेयर करता है इसके पे आउट्स आपको आ जाते हैं, और जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होते हैं इसके डिविडेंड्स जनरली आपके री इन्वेस्ट होकर यूनिट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं जी। राइट। जो ग्रोथ ऑप्शन है ये एक स्टैंडर्ड एनएवी ग्रो होता रहता है, इसमें कुछ एनएवी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इन द सेंस कि आपकी जैसे डिविडेंड जब डिक्लेयर होते हैं तो आपका एनएवी जितना डिविडेंड डिक्लेयर है उतना फॉल हो जाता है। ग्रोथ में डिविडेंड्स नहीं होते हैं तो कोई एनएवी फॉल होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई फंड 10 रुपये के एनएवी पे आपने 10,000 रुपये का खरीदा है तो आपको 1000 यूनिट्स एलोकेट किए जाते हैं। अब मान लीजिए फंड का एनएवी 10 से 14 रुपये हो गया और फंड ने 20% डिविडेंड देने के लिए रिकमेंड किया है। इसका मतलब आपको 10 रुपये के फेस वैल्यू पे 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, तो आपका 14 रुपये का एनएवी 2 रुपये के से गिर जाएगा और आपको उतने यूनिट्स का वैल्यू का या तो आपको 2,000 रुपये का पे आउट आ जाएगा या आपके 2,000 रुपये इन्वेस्ट होके 166 या 167 और यूनिट्स मल्टीप्लाई होके अब आपके 1000 के बजाय 1167 या 67 यूनिट्स हो जाएंगे। ये प्राइमरी डिफरेंस है री इन्वेस्ट और पे आउट में। ग्रोथ में आपका एनएवी कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो जैसा आपका मार्क टू मार्केट जो आपका इफेक्ट है, मार्केट वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से आपकी एनएवी अप एंड डाउन मूव होती रहती है। ऑलराइट। ये जानना ये भी चाहते थे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते, जब हम बोलते हैं कि 10% पर एनम रिटर्न बाय म्यूचुअल फंड, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वो? राइट। देखिए, अगर आप CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो आइडियली इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने जैसे आपने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर 10% अगर एनुअलाइज रिटर्न आएगा तो फर्स्ट ईयर का आपका रिटर्न नेचुरली बिंग द फर्स्ट ईयर आपका 1000 का 10% विल बी 1100 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1100 रुपये आपका प्रिंसिपल होके उस पर आपको 10% मिलेगा, यानी कि आपको 110 रुपये का आपका एंड ऑफ द ईयर आपका CAGR कैलकुलेशन होगा। इस तरह ये CAGR इज बेसिकली कंपाउंड होता रहता है एवरी ईयर। तो 1000 का आपको 100, फिर 110, फिर वो मल्टीप्लाई होते होते आपको वैसे इस तरीके से आपका ग्रोथ कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट योर ग्रोथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ स्कीम्स कंपैरेटिवली, क्योंकि वो खाली एनएवी बढ़ता रहता है। डिविडेंड स्कीम्स बिकॉज पे आउट या रीइन्वेस्ट होता है तो उसकी एनएवी थोड़ी फ्लक्चुएशन में रहती है, क्योंकि जितना डिविडेंड है उतनी आपकी एनएवी ड्रॉप भी होती है। राइट। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरली इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज आई मीन अगर आप टेक्निकली साउंड हैं कंप्यूटर्स के साथ तो आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। वरना ऐसे कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई मीन इट्स CAGR कंसेप्ट होता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। राज ने हमें ईमेल किया है। राज ने 2 साल पहले टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, वो अब पैसे निकालना चाहते हैं। राज ने पूछा है कि इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, क्या पैसे वापस मिल पाएंगे? अभिनव, टैक्स सेवर से 3 साल से पहले तो पैसे विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, राइट? एग्जैक्टली स्वाति, टैक्स सेवर में आप आइडियली जो परसेप्शन है लोगों का वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनको सेक्शन 80C बेनिफिट मिले इनकम टैक्स के थ्रू। ना गवर्नमेंट आपको ये सजेस्ट करती है कि आप इसमें 3 साल इन्वेस्टेड रहें, बिकॉज नेचुरली इक्विटी स्कीम भी है और आप टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप टैक्स बेनिफिट भी लेंगे, आप फंड्स भी 3 साल पहले अगर विड्रॉ करना चाहेंगे तो यू कांट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
So there is no way he can withdraw the money. All And right. he can't even borrow against these units. So it's not possible. तो राज, आपके लिए पॉसिबल नहीं है पैसे विड्रॉ करना अपने टैक्स सेवर फंड से, तो आप किसी और तरीके से पैसे का इंतजाम कीजिए अगर आपको बहुत ज़रूरत है पैसे की। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।